सो हेलो गाइस, आई होप तुम्हारा वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। एंड टुडे 3-4 स्टॉक लेके आया हूँ, तो यार चलो एनालाइज करते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है। फंडामेंटल्स मुझे पर्सनली इतने अच्छे नहीं लगे अबाउट दी भारत फौज, बिकॉज नहीं सॉरी, हाँ भारत फौज के अच्छे थे, नेक्स्ट स्टॉक के अच्छे नहीं। आई टेल यू आई। ओके सी या तो भारत स्टॉक का ईपीएस इज़ ओके, प्रिटी डिसेंट। पीई कम हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। इफ़ यू नो प्राइस टू इक्विटी रेशियो कम है, मतलब द स्टॉक इज़ काइंड ऑफ अंडर वैल्यूड, यू कैन से और समथिंग लाइक दैट। अब मैं वो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इफ़ यू वांट जस्ट कमेंट डाउन, मैं पीई पे अलग से वीडियो बना दूंगा। इफ़ यू डोंट नो व्हाट्स पीई रेशियो या हाउ दैट अफेक्ट्स अस इन स्विंग ट्रेडिंग स्पेशली। सो या पी इज़ गोइंग डाउन, इट्स गुड थिंग फॉर अस। फिर सेल्स 4,300 से 5.5 पे है, इट्स गुड थिंग। एंड आर ओ इज़ गुड, ओ पी एम इज़ गुड, चलो ठीक है। ओके, एंड मार्केट कैपिटल इज़ 1 लाख करोड़, मतलब इसमें बहुत मस्त वॉलीटिलिटी है, टेंशन नहीं है वॉलीटिलिटी की। भारत फौज वी ऑल नो भारत फौज क्या बनाता है, ठीक है। सो या अभी इसमें अगर हम थोड़ा चार्ट एनालाइज करें, ये देखो इसने पहले भी यहाँ पे छोटा सा वीसीपी बनाया है, इफ़ यू गाइस कैन सी। इसने यहाँ पे फर्स्ट लेग बनाया, यहाँ पे सेकंड लेग बनाया है, फिर कंसोलिडेशन करे बिना भागा। एनीवेज ठीक है, फिर यहाँ पे छोटू सा पोलन फ्लैग जैसा बनाया है, ठीक है। सो अभी इसने पोलन फ्लैग बनाने का ट्राई कर रहा था, बट कंसोलिडेशन इसने टाइट नहीं किया है। आई वॉन्टेड अ टाइट कंसोलिडेशन, बट स्टिल अगर 2202 के ऊपर अगर ये जाता है, सो इट कैन गिव अ गुड रिटर्न। एक ही रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे वो स्मूथली निकल गया, इफ़ यू वांट अ सेफर एंट्री यू कैन हैव अ एंट्री ओवर हियर, इट्स ऑन यू। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न निकालना चाह रहे हो एंड अगर थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेने को रेडी हो, सो तुम नीचे वाले भी ले सकते हो, ठीक है। कितना फ़र्क है, आई थिंक 1.85% का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। आई थिंक गो फॉर अ सेफर एंट्री, जितना रिस्क ले रहे हो उतना रिटर्न मिलेगा नहीं एज़ पर मी। सो डोंट गो फॉर दिस वन इफ़ यू वांट, स्टिल योर चॉइस, आई वॉन्ट से एनीथिंग, बट आई वुड सजेस्ट दिस वन। इस पे से ट्रेड ऑन, यहाँ से यू कैन गेट एन ईजी 8%, एंड 8% का ऑर्डर पंच करके रखो। जैसे ही 8% होता है, भाग जाओ मार्केट से, भाग जाओ मार्केट से, ठीक है। जैसे ही 8% होता है, अपने को भागना है, ठीक है। 8% लेके चुपचाप कल्टी मार लेने का, अपने को ज़्यादा मस्ती करने का नहीं, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज़ गुड, वो ईएमए पे है, सो इट्स गुड थिंग। एंड बाकी ठीक है, ऑल ओवरऑल अदर थिंग आई एनालाइज, इट्स गुड, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं, तिरुपति। ओके, सो ये भी ईएमए पे सस्टेन कर रहा है। इसने भी एकदम टाइट कंसोलिडेशन नहीं दिया है जैसा मुझे चाहिए था, बट वॉल्यूम में कंप्रेशन मुझे दिख रहा है, सो वो एक अच्छी चीज़ है। अब सेकंड थिंग आते हैं फंडामेंटल्स। जो मैं बोल रहा था, मुझे इसके फंडामेंटल पर्सनली पसंद नहीं आए, क्योंकि ईपीएस देखोगे तो कुछ नहीं किया है इन्होंने, ईपीएस में कुछ उखाड़ा नहीं है, पूरे साल में ही नहीं उखाड़ा है। क्वार्टरली छोड़ो, ईयर ऑन में भी, ईयर टू ईयर में भी ग्रोथ नहीं है 25-26 मार्च में, ठीक है। सो दैट्स अ बैड थिंग, ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ नहीं है। फिर पीई पता नहीं क्यों भागे जा रहा है स्टॉक, आई डोंट नो, आई डोंट गेट इट भाई। मतलब थोड़ा सा मुझे इसमें यू नो इट्स अ बिट डाउटी। एंड देन उसके बाद अगर देखेंगे, सेल्स भी लास्ट क्वार्टर से कम आई हैं इसकी। एंड आर ओ ई ओ पी एम ड्रॉप हुआ है, आर ओ ई ड्रॉप हुआ है 1-2% से। सो ओवरऑल मेरे को फंडामेंटल में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। सो मैं इसको बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क ट्रेड बोलूँगा, क्योंकि हमने देखा लास्ट क्वार्टर जहाँ पे हमने जो स्टॉक के फंडामेंटल को इग्नोर किया, वो स्टॉक नहीं हमारी बैंड बजाई, ठीक है। सो मतलब ज़्यादा रिटर्न लॉस नहीं हुआ उसमें, 4% के लॉस पे थे। उसके पहले 2 स्टॉक में 8-8% निकाले थे, वो 12-12% तक गए थे, बट मैंने 8 पे सेल कर दिए थे। सो लाइक आई एम ओके विद दैट, मैंने वीकली बेसिस पे बहुत रिटर्न निकाल लिया, सो आई वॉज ओके विद दैट। एंड अभी नेक्स्ट स्टॉक पे आता है, ये देख लेना अपने हिसाब से। एंड या स्टॉप लॉस भी मैं बता देता हूँ तुमको। स्टॉप लॉस तुम रखोगे ओवर ईयर, ठीक है। दिस वुड बी अ स्टॉप लॉस फॉर दिस स्टॉक। एंड भारत फौज के लिए भी यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस समवेयर ओवर ईयर, ठीक है। आई नो इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा है, बट वंस क्योंकि इट्स अ बिगर कैंडल ऑफ लाइक 4%, बट ठीक है। यू डोंट, कितना तुम्हारा पूरा स्टॉप लॉस कितना है,
ज़्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से, लेस देन यू व्हाट यू आर गेटिंग फॉर इट, या अरे कम है, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ बिगर कैंडल बट इट्स नॉट अ बिग कैंडल, 4% कैंडल है, ठीक है। फिर ओ एफ एस एस है। ओ एफ एस एस का आई लव द फंडामेंटल। ओके ठीक है, सबसे पहले फंडामेंट वॉल्यूम पे बात करें, वॉल्यूम इतनी कंप्रेस नहीं हुई जितनी मुझे चाहिए थी, बट कंपैरेटिवली हो रही है, बट स्टिल नॉट यू नो हैप्पी विद इट, बट मैनेजेबल। मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ की कंपनी है, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। ईपीएस देखोगे तो धमाधम भगा रहा है, मज़ा आ गया। सेल्स देखोगे तो सेल्स इज़ ऑल्सो डूइंग गुड, वाई ओ वाई पे इट्स डूइंग गुड, आर ओ ई इज़ गुड, ओ पी एम इज़ गुड। फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, आई लाइक द फंडामेंटल्स, नॉट इशू इन दैट। वॉल्यूम्स थोड़ी सी और अच्छे से कंप्रेस होती तो मुझे मज़ा आता। बाकी सेटअप भी इसने अच्छे से बनाया है, इट्स डूइंग गुड, अच्छे से बनाया है। एंड यह दिस कैन बूम नाइसली। इसमें भी तुम लोग टारगेट ऑर्डर पंच करके रखा करो ताकि एंट्री एंड एग्जिट मिस नहीं हो जाए, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। इसमें भी फ्लैट 8% लेके भाग जाएंगे अपन चुपचाप, ठीक है, ज़्यादा मस्ती नहीं करेंगे। इट्स अ ओवरऑल गुड स्टॉक एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर विच वी सॉ अभी तक, राइट। एंड यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस समवेयर ओवर हियर, ठीक है, दिस कुड बी अ स्टॉप लॉस, और एल्स यू कुड कीप इट ओवर हियर इस कैंडल के बिलो, डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर रिस्क एपिटाइट, ठीक है। या सो दैट्स इट। ये 3 स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करो। अगर और फंडामेंटल्स देखने हैं तो स्क्रीनर पे जाके देखो, एंड अगर तुमको चाहिए कि मैं इस पर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करूँ, लाइक ऐसा प्रॉपर फुल फ्लेज स्क्रीनर खोल के, सो या आई कैन डू दैट टू फॉर यू गाइज, जस्ट कमेंट इट डाउन इफ आई गेट लाइक what 30 comments on it, I'll make a different video for all the stocks which I am giving, उसके लिए I'll make a different video for fundamental। ओके चलो, थैंक यू सो मच। अपने हिसाब से एनालाइज करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, ट्रेड लो, पैसा कमाओ, चलो बाय।